ड्रामा सीरियल शिद्दत की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जिसका हमें हर एक एपिसोड में इंतज़ार रहा। आखिर वो मरहला आ पहुंचा है। अब हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि इस झूठे इंसान का क्या हाल होने वाला है और किस तरीके से ज़माने भर में इसकी रुसवाई होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि परिजे ने बड़े ही सोच समझ कर बड़े ही तरीके के साथ इसको हैंडल किया है। लेकिन इनकी प्लानिंग ने इसका एकदम से दिमाग ख़राब करके रख दिया और इसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, अब इसकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, अब इसका एंड हो चुका है। और वो ज़माने भर में कहता फिरेगा जी मैं अब पागल हो चुका हूँ और आप लोग सच्चे थे। लेकिन अब देखेंगे कि इसरार बार बार असरा को तसल्ली देते हुए नजर आ रहा है, उसको कह रहा है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। आगे से असरा कहती है कि आखिर मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यकीन मानिए मुझे तो बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, आखिर कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको रिजेक्ट किया था और आपके अंदर इतनी खामियां निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद आज आप मेरा इतना साथ दे रहे हैं। लेकिन अलीज़ा इसको समझाती है कि तुम्हारा अच्छापन है जो तुम्हारे आगे आ रहा है और आज सबको पता चल रहा है कि असरा वाकई एक अच्छी लड़की है। और असरार बार बार असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि असरा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम इस जैसे इंसान को रिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती। सुल्तान एक नंबर का फ्रॉडिया इंसान है, उसके साथ रहना तुम्हारा बिल्कुल भी सेफ नहीं था। देखो वक्त जो फैसला करता है बहुत बेहतरीन फैसला करता है, और देखो कैसा हुआ, बहुत ही बेहतरीन फैसला, उसने अपने हाथों से अपना गला घोट लिया, यानी कि सबके सामने सच को उगल दिया और बता दिया कि वही झूठा था और सारे चक्कर फरेब वही कर रहा था। देख लो आज हकीकत सबके सामने आ चुकी है, अब तुम परेशान मत हो। कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है, परेशान होने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी इसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दोबारा कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था, आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था, वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परिजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन साफ साफ वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।